हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जियोग्राफी। आपकी बुक का नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। दिस इज चैप्टर 4 दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट। वेरी वेरी इजी चैप्टर एंड आपके लिए काफी सारी नई इंटरेस्टिंग बातें भी आपको इसमें जानने को मिलेंगी। आपका चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट सबसे पहले तो इसी पे बात करते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट होती क्या है। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे होके रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। अ वे ऑफ लिविंग व्हेन मेनी पीपल स्टेज एट अ प्लेस, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। जब बहुत सारे लोग एक जगह पे रहते हैं, इट मीन्स आपकी जियोग्राफिकल लैंग्वेज में लिख रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो साथ साथ में जो मैं बोलती हूँ उसके बेसिस पर भी अपने नोट्स बना सकते हो। क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स मतलब एक साथ क्लस्टर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप और साइज में रह सकते हैं, ठीक है। अब टाइप और साइज से क्या मतलब है वो आप लोगों को इस चैप्टर में आगे समझ आएगा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स लिव means cluster of dwellings of any type or size where human beings live. Next question, types of settlement. Settlement कितने प्रकार की होती है, कितने types की होती है? So the first one is rural settlement and the second one is urban settlement. सबसे पहले रूरल के बारे में पढ़ लेते हैं कि रूरल सेटलमेंट में क्या होता है या कैसे रहते हैं इसमें। नाम से आप लोग सब जानकार होंगे, ये मैं आइडिया लगा रही हूँ कि आप लोग फर्स्ट क्लास के बच्चे नहीं हो जो मुझे रूरल का मीनिंग बताना पड़े। फिर भी मैं बता देती हूँ, रूरल का मतलब होता है गांव, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे एरिया में लोग बसे हुए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली प्राइमरी एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जिनको नहीं पता है प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, दैट इज एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग, ये सब चीजें यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे लैक ऑफ कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। रोड्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। आई एम मेकिंग शॉर्ट नोट्स एंड यू कैन ऑल्सो रेफर टू डिटेल्ड नोट्स, ठीक है। आप लोग चाहो तो मेरे बोलने के ऊपर भी अपनी लैंग्वेज में डिटेल नोट्स बना सकते हैं। एंड स्टिल इफ यू वांट कि आपको डिटेल नोट्स प्रोवाइड किए जाएं तो यू कैन कमेंट डाउन। स्पेयरली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स, दीज आर स्मॉल सेटलमेंट्स, ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाए व्हाट इज रेफर्ड बाय स्मॉल सेटलमेंट्स, इट इज रूरल सेटलमेंट, ओके। यहाँ पे क्या एक्टिविटी की जाती है, प्राइमरी एक्टिविटीज, दैट इज एग्रीकल्चर, फिशिंग, ईटिंग, आप एनिमल हस्बेंड्री भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लैक कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह की सब कमी होती है, ठीक है। कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना। अब उस चीज़ पे बहस मत करने लगना कि अरे हमारे गांव में तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छे गांव हैं, बहुत अच्छे रोड हैं। यहाँ पे हम लोग जियोग्राफिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जियोग्राफी की अकॉर्डिंग। एंड अर्बन में क्या होता है, अर्बन थोड़ी लार्जर लार्जर सेटलमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप शहरों में देखो तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्पेस में होते हैं। यहाँ पे मोस्टली सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऐसी चीज़ें की जाती हैं। और अगर आपको अभी भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्लियर क्लियर नहीं है तो आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग बहुत डिटेल्ड में उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं, अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पे होती है, ठीक है। दीज आर इन लार्जर सेटलमेंट्स, लार्जर सेटलमेंट्स, ओके। कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी activities, and it have better connectivity, infrastructure। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ये अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डाल लो, ठीक है, कि रूरल सेटलमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट वन, चार तरह की रूरल सेटलमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लस्टर्ड, और इसको हम लोग न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, नाम से याद रखना। न्यूक्लिएटेड मतलब क्या, सब कुछ एक पास, सब कुछ एक साथ चिपका हुआ, चिपका चिपका, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर्ड। मतलब जहाँ पे घर जो होते हैं वो एकदम पास पास में, पास पास के एरियाज में बनाए जाते हैं, और वो स्पेशली किसी ज्योमेट्रिक शेप को रेफर दिखाते हैं या रेफर करते हैं, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट, ठीक है, मतलब साथ साथ में चिपके चिपके घर बनाए जाते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी पैटर्न या ज्योमेट्रिक शेप को। रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और जियोमेट्रिक शेप। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्टली ये पाए जाते हैं बुंदेलखंड में, नागालैंड, नागालैंड में, बुंदेलखंड। ये एग्जाम्पल्स जरूर जरूर याद कर लेना, ठीक है। नागालैंड, राजस्थान, ऐसी जगहों पे इनको पाया जाता है। सेकेंड वन इज सेमी क्लस्टर्ड, मतलब कुछ एरियाज चिपके चिपके होते हैं, कुछ एरियाज दूर दूर होते हैं, ठीक है। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। इसमें क्या होता है कि कुछ एरिया जो होता है वो तो चिपका हुआ होता है, लेकिन कुछ एरियाज जो होते हैं वो गांव से थोड़े मेनली थोड़ा सा दूर पे जाके बस जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एरिया था, पहले यहाँ पे बहुत सारे घर थे, घर थे, घर थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ रीजंस की वजह से यहाँ से कुछ लोग मूव आउट कर गए और उन्होंने थोड़ा सा दूर में रहना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, ठीक है। इसके लिए मैं पूरा आपको लैंग्वेज में लिखा देती हूँ। रिजल्ट फ्रॉम ए टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन restricted area of dispersed settlement and from the fragmentation। जो मैंने आपको बताया है खाली वही मैंने लिखा है, बट आपकी बुक की लैंग्वेज में लिखा है। अब हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज तो यूज नहीं कर सकते ना, बोर्ड के स्टूडेंट हो, बोर्ड का एग्जाम देने वाले, तो थोड़ा तो इज्जत रखनी पड़ेगी ना। कॉम्पैक्ट विलेज, ठीक है। ये रीजन पता है क्या है इसका, कि ऐसा होता क्यों है। कई बार क्या होता है कि एक कम्युनिटी जो होती है वो डोमिनेट करने लग जाती है, और उस कम्युनिटी की वजह से जो वीकर सेक्शन होता है वो मूव आउट कर जाता है। ये मोस्टली हमें कास्ट सिस्टम की वजह से देखने को मिलता था, जिससे जो हायर क्लास होती थी वो यहाँ पे डोमिनेट करने लग जाते थे, और वीकर क्लास वाले सब मूव आउट कर जाते थे, ठीक है। डोमिनेंट कम्युनिटी, ऑक्यूपाई central part, whereas weaker section of the community settle on the outer sides of village, ठीक है, ऑफ विलेज। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे ये चीज होता है, गुजरात के प्लेन एरियाज में ये चीज हमें देखने को मिलती है, राजस्थान के कुछ एरियाज में हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज hamleted settlement। hamleted settlement। अब हेमलेटेड सेटलमेंट्स क्या होता है, इस बार कुछ सेटलमेंट्स जो होती हैं वो कुछ कुछ छोटे 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 एरियाज में बट जाती हैं, ओके, जो अलग अलग सोशल ग्रुप और अलग अलग एथिकल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। समटाइम्स सेटलमेंट इज
फ्रैगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स। कई बार जो सेटलमेंट होती है वो काफी सारी यूनिट्स में बट जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिट यहाँ है, कुछ 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 यहाँ है। ये गांव है, ठीक है। तो ऐसे वो बट जाती हैं। बट कई बार इनके नाम सेम रहते हैं, बट दे बियर सेम नेम, ठीक है। इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड, physically separated from each other, bearing a common name such as पन्ना, पारा, पाली, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। अब ये इसका रीजन क्या है, मैंने यही बोला कि सोशल और एथिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक सोशल ग्रुप अलग हो गया, ठीक है। सोशल एंड एथिकल फैक्टर्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। ये मोस्टली कहाँ हमें देखने को मिलता है, गंगा प्लेन्स के आसपास में ये चीज देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ और हिमालयाज में। नेक्स्ट वन इज फोर्थ, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। फोर्थ वन इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट जो होती है ये भी काफी ज्यादा दूर दूर एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं। ये मोस्टली पहाड़ी एरियाज में होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरिया होता है वो इनको अलाउ नहीं करता कि एक जगह पे बहुत बड़ा गांव बसाया जाए, ठीक है। तो पहाड़ी एरियाज में ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है कि बहुत दूर दूर पे घर बनाए गए होते हैं। यहाँ पे गाँव की बात नहीं हो रही, यहाँ पे घरों की बात हो रही है। ऊपर तक गाँव की बात हो रही थी कि दूर दूर गाँव बसे थे, यहाँ पे घर ही दूर दूर बसे होते हैं, ठीक है। अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स। आइसोलेटेड हट्स की तरह ये हमें देखने को मिलते हैं, और हैमलेट्स इन रिमोट जंगल, ठीक है, जंगल जैसे एरिया होते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ऑन स्मॉल हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियों पर, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि लैंड रिसोर्स जो होती है ये सब चीजें, ठीक है, नेचर ऑफ टेरेन और लैंड रिसोर्स, प्राकृतिक कार्य एंड लैंड रिसोर्स। एग्जाम्पल आपका है मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल, केरला, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे तो हो गया आपका रूरल सेटलमेंट। अब आ जाते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करा है, इसमें से आपको कोई एक पार्ट तो एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अर्बन सेटलमेंट्स में सबसे पहला पार्ट जो डिवाइड हमने किया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो टाउन्स थे वो निकल के आए थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंशियंट टाउन्स, एंशियंट टाउन्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा पहले हमें देखने को मिले थे, ठीक है। एंशियंट टाउन्स में आ जाएंगे आपके, मतलब लगभग लगभग ये 2000 साल पहले हमें देखने को मिले थे, ओके। और इन ये इसलिए आए थे, रिलीजियस पर्पस से इनको बनाया गया था या कल्चरल सेंटर्स की वजह से इनको बनाया गया था, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, और भी बहुत सारे, आप खुद से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो ऐसा कोई सेंटर जो कि इन सब रीजन से बना हो, ठीक है। फिर एंशियंट के बाद क्या आता है, मेडिवल, मेडिवल टाउन्स, जो एक मतलब बीच की हिस्ट्री होती है ना, उस टाइम पे लगभग लगभग 200 साल पहले की हिस्ट्री, जब राजा महाराजा थे, ठीक है। इसको डेवलप किया गया था किंगडम्स के फॉर्म में, ठीक है। किंगडम्स के हेड क्वार्टर्स वगैरह होते थे ये, किंगडम्स के हेड क्वार्टर्स होते थे, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, ये सब, ठीक है।
थर्ड वन इज मॉडर्न टाउन्स। मॉडर्न टाउन्स, मॉडर्न टाउन्स जो थे ये डेवलप करे गए हैं ब्रिटिशर्स द्वारा। दीज आर डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने इसको अलग अलग रीजन से डेवलप किया था। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बनाए उन्होंने, जहां से वो सब चीजों का देख रेख करते थे, राज करते थे, ठीक है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स बनाए थे। एंड देन दे मेड इंडस्ट्रियल टाउन्स, जहाँ पे उन्होंने काफी सारी इंडस्ट्रीज लगाई थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन्स। एंड देन ट्रेडिंग पोर्ट्स, जहाँ से वो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते थे। आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो मैं ये नाम लिख रही हूँ, सैटेलाइट टाउन्स, जहाँ से वो सब चीजों का देख रेख करते थे, ये सब चीजें, इनके एग्जाम्पल्स बताओगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल टाउन का एग्जाम्पल, ट्रेडिंग पोर्ट्स का एग्जाम्पल, और सैटेलाइट टाउन्स का तो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। दीज वर गाजियाबाद, जो भी दिल्ली के आसपास थे, गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, ये सारे के सारे इसमें थे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीरियड्स, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था। सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। आज के टाइम पे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ के काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कुछ सिटीज को हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो कि होती हैं, जिनमें पॉपुलेशन कितनी होती है, बिटवीन 1 to 5 million, इनकी पॉपुलेशन होती है बिटवीन 1 to 5 million। एंड देन कम्स मेगा सिटीज। मेगा सिटीज, मेगा सिटीज में आती है पॉपुलेशन मोर देन 5 million, मोर देन 5 million। आप मुझे बताना कि दिल्ली कौन से में, मेट्रोपॉलिटन है या मेगा सिटीज में है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। थर्ड वन, third one is functional classification of towns। functional classification of towns। आई एम सॉरी अगर पीछे से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, तो आप लोग सिर्फ मेरी आवाज पे फोकस करो। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, जहां से वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आपका आ जाएगा चंडीगढ़, जहां से वो एडमिनिस्ट्रेशन आज के टाइम पे जहां से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ये बात है, ठीक है। न्यू दिल्ली, भोपाल, जो ऊपर बताए हैं वो तुम्हें ब्रिटिशर्स के टाइम के बताने, ठीक है। एंड देन इंडस्ट्रियल टाउन्स, जहाँ पे हमारी काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं। मुंबई, मुंबई और कोयम्बतूर, जमशेदपुर। फिर आता है ट्रांसपोर्ट सिटीज, जहां से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, जैसे स्पेशली इसमें पोर्ट्स आ गए यार, कांडला, कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई, सब इसमें आ गए, ठीक है। फिर आते हैं कॉमर्शियल टाउन्स। कॉमर्शियल टाउन्स जहाँ से ट्रेड का काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसमें आ जाएगी हमारी कोलकाता, सहारनपुर, मुंबई। एंड देन माइनिंग टाउन्स, कहाँ पे माइनिंग्स हैं, ठीक है, माइंस कहाँ पे हैं, तो रानीगंज और दिग्बोई, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एजुकेशनल टाइम टाउन्स, ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशनल टाउन्स जैसे कोटा, वाराणसी, बनारस, ओके। फिर आते हैं रिलीजियस टाउन्स। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जो रिलीजन की वजह से फेमस है। अजमेर हो गया, यहाँ पे हमारा मथुरा हो गया, अमृतसर हो गया। आई होप आप सबको पता होगा कि ये सब किस वजह से फेमस है। एंड देन कम्स टूरिस्ट टाउन्स, कि टूरिस्ट किस किस जगह पे घूमना पसंद करते हैं। शिमला, नैनीताल, जोधपुर,
यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।